हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवराम सिंह यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के कुछ नीट प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस आर ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इनर्टनेस। इसका आंसर होगा इनर्टनेस। जैसे कि हम जानते हैं ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज, इसका आंसर सबको पता है, होमोसेपियंस। इसमें होमो है जीनस, पहले जीनस का नाम आता है, फिर आता है स्पीसीज का नाम। और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मस्का डोमेस्टिका ये हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। पैंथेरोलियो लाइन का साइंटिफिक नेम है। कैनिस ल्यूपस ये वुल्फ का साइंटिफिक नेम है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये होता है कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बहुत सारे सेल मिलके किसी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। और एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म के सारे काम कर सकता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एवरी फंक्शन कैन बी परफॉर्म बाय सेल, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर हैं कैरोलस लिनियस। ग्रेगर जॉन मेंडल ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। एरिस्टोटल, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया था साइंटिफिक वे में, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इवोल्यूशन के ऊपर सबसे पहला थ्योरी दिया था। द स्टडी ऑफ फंजाई इज नॉन एज माइकोलॉजी। बॉटनी प्लांट को स्टडी करते हैं, जूलॉजी एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में वायरोलॉजी में वायरस को स्टडी करते हैं। दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, अगेन आंसर इज कैरोलस लिनियस। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल। तो सबसे पहले होती है सेल, बहुत सारे सेल मिलके बना देते हैं ऑर्गेनिज्म। और एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। और एक पॉपुलेशन किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहने लग जाती है तो उसको बोलते हैं हम एक कम्युनिटी। और कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी एक किसी जगह रहती हैं तो उसको हम मिला के बोल देते हैं कि एक इकोसिस्टम है। तो इसलिए हमारा सीक्वेंस हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो RHBT करने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा था। तो सबसे पहले था मोनेरा, जिसमें यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। दूसरा था प्रोटिस्टा, जिसमें मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। मोनेरा में यूनिसेलुलर लेकिन प्रोकैरियोटिक। मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों के दोनों यूनिसेलुलर हैं, लेकिन मोनेरा प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। उसके बाद था फंजाई, जिसमें सारे फंगस आते थे। फिर था प्लांट में सारे प्लांट आते थे। एंड एनिमलिया, जिसमें सारे के सारे एनिमल को रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड सारे करते हैं। एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस। एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफी होते हैं। एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलप। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसका सीक्वेंस होता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर,
फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं KPCOFGS। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में थर्ड, किंगडम, फाइलम, क्लास मिसिंग है यहाँ पे, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में आ जाएगा स्पीसीज और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्लास फाइलम के बाद। तो ये हो गया हमारा करेक्ट सीक्वेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हम सब जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, फंगस सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। ओनली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन कैटेगरीज फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, KPCOFGS। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। टैक्सोनॉमी इज साइंस ऑफ, सबको पता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। एनिमल बिहेवियर, साइकोलॉजी। एंशिएंट सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी। एंड फॉसल्स की स्टडी, पैलिएंटोलॉजी। तो ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमी। टर्म होमो सेपियंस रिप्रेजेंट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। होमो जीनस होता है और स्पीसीज ये आती है तुम्हारी सेपियंस। तो पहले बाय नोमेनक्लेचर जो है उसमें पहले जीनस का नाम होता है, फिर स्पीसीज का नाम होता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू एवरीवन।